हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस. So hello dosto, this is Vijay Arora and you are watching VR Economics. So in this video of VR Economics, we are going to talk about what is money. तो यहाँ पे बात करते हैं पैसा. पैसा क्या होता है कि यहाँ पे बात की हमने हमारे लास्ट वाले वीडियो में देखा था बार्टर सिस्टम के बारे में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कमोडिटीज़ को कमोडिटीज़ से चेंज किया जाता था, बट उसमें उस सिस्टम में कई सारी दिक्कतें, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से हमने बार्टर सिस्टम को हटा दिया. तो वो जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपके पेपर में आता ही है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. तो वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. हमने आपको इधर आई बटन पे वीडियो डाल दिया, वो वाला आप देख लीजिएगा. यहाँ पे बात करते हैं पैसे के बारे में. तो व्हाट इज़ मनी. तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं वो चीज़ें. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो थी कि इट इज़ द थिंग, मनी इज़ द थिंग बाय विच वी कैन बाय एनीथिंग. कि पैसा की बात करें आज की दुनिया में, तो पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं आज दुनिया में. कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़, कॉपी, पेन, रबर, एनीथिंग, पेट्रोल. इवन आजकल अगर देखा जाए ना तो लेबर, हमें पर डे लेबर भी आप खरीद सकते हैं कि एक दिन के लिए हमें कुछ काम करवाना है तो आपको मिल जाएगी. कोई पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी लेबर खड़ी रहती है, वहाँ से जाके आप 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से आप लेबर भी ले सकते हैं. तो एक ऐसी चीज़ जिससे हम कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. अब मेरे को ये पूछना नहीं है कि ये पेन अगर सामने वाले से मेरे को खरीदनी है तो मेरे को ऐसा नहीं पूछूंगा कि सामने वाले से ये नहीं पूछूंगा कि तुम मुझे पेन दोगे या नहीं दोगे. कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसका प्राइस पूछा, पैसे दे दिए और वो चीज़ खरीद ली. तो पैसा एक ऐसी चीज़ कहलाने लगी जिससे हम और कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं दुनिया में रह के. तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन तो हम लोग देख ली कि मनी इज़ द थिंग विच इज़ बाय विच यू कैन बाय एनीथिंग. यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि मनी इज़ द थिंग which is commonly accepted by anyone. कि यहाँ पे एक और खासियत पैसे की क्या है कि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी आपसे कोई मना नहीं करेगा कि यही यार ये वाले पैसे तो मैं नहीं लूँगा, मेरे को तो और कुछ दो. ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना. कि पैसा एक ऐसी चीज़ बना ली जो कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एनीवन. कोई भी तुमसे ले लेगा. तुम्हें अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ चाहिए सामने वाले से, तुमने उसको पैसे दे दिए, वो चुपचाप वो पैसे रख लेगा और तुम्हें वो चीज़ दे देगा. तो मनी की दो तरीके की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी. पहली डेफिनेशन क्या थी, मनी इज द थिंग बाय विच यू कैन बाय एनीथिंग. दो ये भी लिख सकते हो आप, या फिर ये भी लिख सकते हो, मनी इज द थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एनीवन. तो दोनों तरीके की डेफिनेशन हम लोगों ने पैसे के बारे में जान ली. अब हम लोग बात करते हैं पैसे के फीचर्स के बारे में, है ना. फीचर्स ऑफ मनी के बारे में या फिर फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में जानते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शंस या फिर फीचर्स ऑफ मनी. तो यहाँ पे देखा जाए ना तो चार तरीके के फीचर्स रहते हैं पैसे के. चार तरीके के फीचर्स रहते हैं. तो सबसे पहला जो रहता है उसमें रहता है प्राइमरी फंक्शन, है ना. प्राइमरी फंक्शन. तो प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं पैसे की. तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी दो तरीके के फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है ए, जिसको अपन बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि अभी हमने लिखा था ना इट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एनीवन. तो इसी को बोलते हैं मनी. क्या है पैसा, क्या है कि कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एनीवन है, इसी वजह से इसको बोला जाता है इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. इट मनी, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि पैसा एक ऐसी चीज जिससे हम कोई भी दूसरी चीज खरीद सकते हैं, है ना. तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहला तो आ जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट आ जाती है मेजर ऑफ वैल्यू. कि आज अगर देखा जाए ना दुनिया में किसी भी चीज़ की वैल्यू बताना है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी. किसी भी चीज़ की वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आज हम बता सकते हैं, कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि ये पेन 50 रुपये की है, ये कॉपी 20 रुपये की है, ये टेबल इतने की है. तो हर एक चीज़ की वैल्यू हम कंप्लीटली तरीके से बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की आज मनी वैल्यू हो गई है. तो पैसे से ही हम उस चीज़ की वैल्यू बता सकते हैं. तो पैसे का प्राइमरी फंक्शन में एक और फीचर आ जाएगा, क्या, मेजर ऑफ वैल्यू. इसके अंदर भी लिख देता हूँ
unit of account means that the value of each good या फिर और सर्विस is measured in the monetary unit। कि आज की बात करें अगर देखा जाए तो यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। कि हर एक चीज़ जो दुनिया में है, हर एक चीज़ या फिर हर एक सर्विस, किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की वैल्यू मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी आप वैल्यू लगा सकते हो। कुछ चीज़ खरीदनी है उस चीज़ की आप वैल्यू लगा सकते हो। तो हर एक चीज़ की अगर देखा जाए ना दुनिया में आज वैल्यू है। इसी वजह से अपन इसका दूसरा फीचर यही कहलाता है कि मेजर ऑफ वैल्यू। यहां पे बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी की। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन में बड़े ही सिंपल से 3 फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन होता है पैसे का, जो होता है कि स्टोरेज, कि मनी कैन इजीली बी स्टोर्ड, है ना। कि यहां पे बात की जाए मनी कैन इजीली बी स्टोर्ड इन बैंक्स एंड लॉकर्स। कि पैसा एक ऐसी चीज़ हो गया जब हम जिस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से लॉकर्स में, बैंक्स में बहुत तरीके से रख सकते हैं। इसके पहले अगर बात की जाए, जब पैसा नहीं होता था हमारे पास, पैसा नहीं होता तो हमारे पास क्या रहती थी, चीज़ें रहती थी। अब चीज़ें रहती थी तो चीज़ें मैं रखूँगा कहाँ और कितनी जगह में रखूँगा और सही तरीके से रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। तो यहाँ पे इसी वजह से पैसे का एक सेकेंडरी फंक्शन आ जाता है, क्या, स्टोरेज। कि पैसे को हम बड़े ही आसानी तरीके से रख सकते हैं। बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, तिजोरी में रख दिया, कहीं भी रख दिया हम लोगों ने, तो पैसा कैन इजीली बी स्टोर्ड। इसमें दूसरा फंक्शन आ जाता है पैसा कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड। कि आजकल देखें तो पैसे के कितने सारे टाइप्स हो गए हैं। आजकल देखें तो पैसे के कितने सारे टाइप्स हो गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा, है ना, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी जिसको अपन नोट बोलते हैं, प्लास्टिक मनी जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देख रहे होगे, है ना। आजकल डिजिटल मनी हो गया। डिजिटल मनी मतलब आपका जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब चीज़ें रहती है ना, इसके अंदर जो भी पैसा रहता है उसको डिजिटल मनी बोलते हैं। तो आज इस डिजिटल मनी के द्वारा हम कितने एक सेकेंड के अंदर कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, है ना। तो अल्टीमेटली क्या रहता है, मनी कैन इजीली be transferred to anyone in सेकेंड्स में हम लोग पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें तीसरी चीज आ जाएगी, मनी कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, बार्टर सिस्टम वाले वीडियो में। तो वो वाला वीडियो आप और ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये 5 ये 1 2 3 4 5 पॉइंट अभी हम लोग पढ़े, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो वाला वीडियो मैंने बताया था, आई बटन में डला हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या फिर डिफर्ड पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने आपको वहाँ पर भी बताया था कि मेरे को घर बनवाना है। अब मेरे को घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए मेरे को ना किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ठेकेदार को मैंने बोला कि भैया 5 लाख रुपए अभी ले ले, घर बनाने के लिए टोटल मेरे को कितने देने थे, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए मैंने दे दिए अभी, मतलब नाउ। फिर प्लस हम 10 लाख रुपए दे देंगे आफ्टर मेकिंग द हाउस, मतलब कि देन, ठीक है ना। तो टोटल में पैसा कितना देना है मेरे को, 15 लाख रुपए। तो मैंने 5 लाख रुपए दबी देके उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको बोला 10 लाख रुपए बाद में दे दूंगा। तो अल्टीमेटली टोटल में उसको 15 लाख देके निपटा दूंगा। तो टोटल ये हो जाते हैं क्या, मेन 5 फीचर्स जो मनी के रहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर कर सकते हैं पैसे को, ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पैसे से। इसमें आ जाता है तीसरा फंक्शन ऑफ मनी, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी। जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन।
अब स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो स्टैटिक फंक्शन कोई भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज रहती है स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी, कि स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट द सम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, कि अपन को कुछ नहीं करना है, हमने प्राइमरी फंक्शन है को जोड़ दिया सेकेंडरी फंक्शन में, तो हमारा क्या निकल आएगा, स्टैटिक फंक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो ये बड़े ही सिंपल तरीके से स्टैटिक फंक्शन कुछ नहीं होता है, इन दोनों को मतलब कि प्राइमरी में थे टोटल 2 फंक्शन, सेकेंडरी में थे 3 फंक्शन, तो स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में हो जाएंगे टोटल 5 फंक्शन। अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है क्या, डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। अब पैसे का एक ऐसा काम जो बहुत ही बड़ा काम करता है इकोनॉमी में, कि डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी होता क्या है, मैं आपको बड़े डेफिनेशन बता देता हूँ। इट refers to those functions of money, it refers to those functions of money which impart stability in the economy and accelerate the pace of growth and development in the economy। कि पैसे का एक ऐसा काम जो आपने बहुत बार सुना होगा, कि आपने क्या सुना होगा, पैसे से पैसा बनता है, कि आपने हजारों बार सुना होगा पैसे से पैसा बनता है, पापा ने बताया होगा, किसी भी बातें की जाती है कि पैसों से पैसा बन जाता है। अब पैसों से पैसा कैसे बनता है, पैसों से पैसा ऐसा बनता है कि किसी भी तरीके का पैसा हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से जो आउटपुट निकल के आ रहा है मेरे को ज़्यादा निकल के आया, फिर मैंने पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, फिर आउटपुट ज़्यादा निकला, फिर पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया, फिर आउटपुट ज़्यादा निकला, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है पैसे से पैसा बनता है। तो पैसे के 2 तरीके के काम हो जाते हैं डायनेमिक फंक्शन के अंदर। तो पैसे का एक ऐसा काम जो एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी करे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट आए, है ना। पैसे से पैसा बनेगा तो ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगा। तो पैसे का एक ऐसा काम जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमी में आएगी, तो क्या आ जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आए इकोनॉमी में। पैसे का दूसरा काम जो आ जाता है डायनामिक फंक्शन के अंदर, वो हो जाता है विच इम्पार्ट द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, जो मार्केट को स्थिर करके रखता है। स्थिर मतलब बैलेंस करके रखता है। ये वाला पॉइंट अपन बहुत अच्छे से समझेंगे आगे भी, इधर भी समझ लेते हैं कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा वो सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा आता जा रहा है, सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। यहीं पे बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मार्केट में बहुत कम पैसा है, हर एक चीज की प्राइस घटती जा रही है, इकोनॉमी में चीजें बिक नहीं रही हैं, तो उस सिचुएशन को अपन डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों की सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, सही करने के लिए हम पैसे का यूज करते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसे को हम लोग उठा लेते हैं, जिससे इन्फ्लेशन अपने बैलेंस हो जाता है। यहीं पे मार्केट में अगर बहुत कम पैसा है तो मार्केट में पैसा डाल देते तो डिफ्लेशन बैलेंस हो जाता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैसे को। उस फंक्शन वो फंक्शन जो पैसे का होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। तो डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी के अंदर 2 तरीके के फंक्शन आ जाएंगे। क्या, पहला जिसमें पैसे से हम लोग मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं, दूसरा जिसमें पैसे से हम लोग मार्केट में ग्रोथ और डेवलपमेंट लाते हैं। तो आज हम लोगों ने टोटल क्या देख लिया कि पैसा होता क्या है, मनी की दोनों डेफिनेशंस देख लिए दोनों तरीके की, फिर हमने देख लिए मनी के चारों फंक्शन, मतलब कि टोटल फंक्शन हमारे खत्म हो गए। क्या, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन की बात करूं तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आने की इसके पूरे चांसेस हैं।
अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। अच्छा, इसके अगले वीडियो को देखने के लिए जस्ट डू गो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपके हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।